जैक अपने एक साथी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। तभी अचानक उसकी नजर सामने झाड़ियों में हल्की सी रोशनी की झलक पर पड़ी। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी और डर के मारे हर कोई इधर उधर भागने लगा, लेकिन जैक डर कर पीछे नहीं हटा। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और आवाज की दिशा में फायर कर दिया। फिर वह जल्दी से एक कब्र के पत्थर के पीछे छिप गया। गोलियों की आवाज और दिशा का विश्लेषण करके जैक ने समझ लिया कि दुश्मन शायद 2 स्नाइपर थे जो क्रॉस फायर पोजीशन में थे, लेकिन उसकी हैंडगन उतनी ताकतवर नहीं थी। इसलिए उसने चारा बनने का फैसला किया ताकि दुश्मन बाहर आए और टीम को ज्यादा मौके मिल सके। इसी दौरान एक हत्यारे ने देखा कि उसका साथी मारा जा चुका है और वह तुरंत भागने लगा। जैक उसके पीछे पीछे दौड़ा। थोड़ी ही देर में वह हत्यारा एक कार में कूद गया और तेजी से भागने लगा। किस्मत से उसी वक्त टीममेट एडम वहां पहुंच गया। बिना एक पल गंवाए जैक कार में कूद पड़ा और वे सड़क पर उस कार का पीछा करने लगे, लेकिन एडम की ड्राइविंग उतनी अच्छी नहीं थी। दुश्मन की कार उनकी नजरों से ओझल होने ही वाली थी। तभी जैक ने हिम्मत दिखाते हुए एडम से स्टीयरिंग छीन ली और एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया। वह सीधे हत्यारे की कार की ओर बढ़ा। जैसे ही उन्होंने बंदूकें उठाकर कार का दरवाजा धीरे धीरे खोला, उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन अब मुकाबला करने की हालत में नहीं था। जैक ने उसे बुरी तरह पीटा और आखिरकार उससे उसके मालिक का नाम उगलवा ही लिया। नाम सुनते ही जैक सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि स्वान उसके साथ धोखा कर सकता है। सच्चाई जानने के लिए जैक ने हत्यारे पर एक सुनने वाला डिवाइस लगाया और उसे अकेले मीटिंग पॉइंट पर जाने दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जैसे ही हत्यारे ने दरवाजा खोला, एक जोरदार धमाका हो गया। यह विस्फोट उन्हें सच्चाई से और भी दूर ले गया। बाद में सब लोग एक पार्क में इकट्ठा होकर आगे की रणनीति पर चर्चा करने लगे। ओडोनेल को पूरा भरोसा था कि स्वान गद्दार है। एडम ने टीम को बताया कि पुलिस जांच के बाद धमाके की जगह से सिर्फ हत्यारे की लाश मिली है। साफ था कि ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক এন্ড কমেন্ট করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। कंपनी की पीआर महिला मैरी याद आई। पहली बार उसने जो पता दिया था उसी वजह से वे पीछा किए गए थे। जैक को लगा कि मैरी को कुछ न कुछ पता जरूर है, इसलिए उसने निक को मैरी के घर की जांच के लिए भेजा। लेकिन घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि सब कुछ अस्त व्यस्त था। अलमारी और कैबिनेट तक खुले हुए थे। निक को लगा कि शायद अपहरणकर्ता आए थे, लेकिन डिक्स ने नोटिस किया कि बाथरूम में टूथब्रश और टूथपेस्ट गायब थे। अपहरणकर्ता किसी बंधक की ओरल हाइजीन की परवाह नहीं करते। इसका मतलब था कि मैरी को कुछ पता था और वह जल्दी में भाग गई थी। उसी रात उन्हें सड़क किनारे मैरी की छोड़ी हुई कार मिल गई। हालांकि वह पहले ही वहां से जा चुकी थी। जैक को लगा कि भागते समय उसने कुछ खाने के लिए लिया होगा, इसलिए वे पास के एक कन्वीनियंस स्टोर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज चेक की। सच में मैरी वहां हॉट डॉग और ब्रेड खरीदती हुई दिखी और उसकी बेटी के हाथ में एक ऑनलाइन गेमिंग कंसोल जैसा कुछ था। यह देखकर निक को कुछ याद आया। उसी दिन पहले उसने मैरी के घर में एक गेम डिस्क देखी थी। तब उसे समझ नहीं आया था कि यही चीज उन्हें मैरी तक पहुंचने का सुराग देगी। आखिरकार उन्हें एक पता मिल गया। ट्रैक होने से बचने के लिए मैरी अपने बॉयफ्रेंड के घर भाग गई थी। उसके बॉयफ्रेंड को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि गार्डन का स्प्रिंकलर अपने आप चालू हो गया था। उसे लगा कि शायद स्विच खराब है, इसलिए वह बाहर जाकर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई आवाज नहीं थी।